to the new tax regime, each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर चुकी हैं। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ी बात ये रही कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने राहत देते हुए ऐलान किया है कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें कि पहले ये सीमा 5 लाख रुपए की थी। नए टैक्स स्लैब को देखें तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक 5% का टैक्स देना होगा, जो ना के बराबर है। वहीं 6 से 9 लाख रुपए तक वालों को 10% टैक्स जमा करना होगा। 9 से 12 लाख रुपए कमाने वाले को अपनी आय का 15% टैक्स जमा करना होगा। वहीं 12 से 15 लाख रुपए वाले को 20% और 15 से ऊपर वाले को 30% का टैक्स जमा करना होगा। सीतारमण ने 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट की घोषणा की है। टैक्स पेयर के बाद लोगों की निगाहें इस पर रहती हैं कि क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता। इस बार बजट में खिलौने, साइकिल और लिथियम बैटरी सस्ती हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी सेस सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क को घटाकर 13% किया गया है, यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। लिथियम आयरन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। लिथियम बैटरी सस्ती होने से इसका असर मोबाइल और ईवी वाहनों की कीमतों पर भी पड़ेगा। बैटरी की कीमत घटने से कुछ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। सरकार की ओर से टेलीविजन पैनल में आयात शुल्क 2.5% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक रसोई चिमनी पर आयात शुल्क में कटौती की गई है। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक देसी किचन चिमनी अब सस्ती मिलेंगी। वहीं LED टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीज़ें भी सस्ती कर दी गई हैं। बजट में कुछ चीज़ें महंगी की गई हैं। उनमें सिगरेट पर आपदा संबंधी ड्यूटी को बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया गया है। इसके बाद सिगरेट महंगी हो जाएगी। इसके अलावा सोना, चांदी और प्लेटिनम से बनी इंपोर्टेड ज्वेलरी महंगी हो गई है। बता दें कि बजट पेश होने से पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट लोक लुभावन होगा। टैक्स स्लैब में बदलाव के संकेत मिल रहे थे। इस बार ठीक वैसा ही हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन का ध्यान रखते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। वहीं वित्त मंत्री का जोर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी रहा है। बजट के अनुसार 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।